दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सत सर्व सृष्टि के सत सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य राम सभा में राम महाराज की कृपा से सायकालीन सत्संग का श्रवण का समय हर्ष उल्लास आनंद में वातावरण में 50 डिग्री टेम्परेचर में चेन्नई में राजू जी की हवेली में पूरा हो रहा है। राजू जी की हवेली में टेम्परेचर बहुत हाई है, 50 से ऊपर टेम्परेचर है, लेकिन फिर भी घर परिवार का भी भाव है कि हमारे यहाँ पर सत्संग रखो। तो जब आगे वाले का भाव है सत्संग का, तो 50 डिग्री की जगह 60 डिग्री भी होगा तो उनके भाव को कम नहीं होने देंगे, उनके भाव की कदर करेंगे हम, क्योंकि हमें गुरु कार्य करना, महाराज के ज्ञान को पूरे संसार में फैलाना, घर घर तक, घर गांव शहर ढाणी देश विदेश तक ये महाराज का ज्ञान फैले। अब इसमें सर्दी आए, तूफान आए, गर्मी आए, वर्षा आए, वो अपना मौसम अपना काम करेगा, हमें अपना काम करना। मौसम के अनुसार देखे तब तो सत्संग करने की स्थिति नहीं है, लेकिन महाराज की भक्ति के आगे, महाराज की सत्संग के आगे मौसम का प्रभाव नगण्य रहता है। चारों तरफ कूलर लगे हुए हैं, सीलिंग फैन भी लगा हुआ है, सारी व्यवस्था राम जी ने की है। तो महाराज को अरदास करते हुए अपन सत्संग प्रारंभ करते हैं, जिसमें अपना विषय चल रहा विठल दाव का सम्मान। विठल दाव के सम्मान में महाराज विठल दाव को समझा रहे हैं कि हे विठल दाव, इस प्रकार 6 प्रकार की जो रागे हैं हमने देखा था। भैरू राग पहले नंबर में, भैरू राग, सिरी राग, मल्लार राग, इंदौल राग, दीपक राग और पंचम। इन रागों को रागबंद तरीके से अगर कोई गाता है तो उस राग का गुण प्रकट है। इसी प्रकार ये जो सत्स्वरूपी राम नाम है, अगर इसको वेद विधि से अगर बराबर रटा जाए तो नयन च निज नाम प्रकट हो जाए। इस प्रकार महाराज ने विठल दाव को समझाया और आज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अपन सब भाई बहनों को समझा रहे।
तो 52 नंबर साकी के द्वारा मैं शुरुआत कर रहा हूँ, जो पिछली सत्संग में कल ली थी उसको एक बार दोहराते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कितने नंबर साकी ले रहा हूँ तो सुन जी 52। कितने नंबर? 52। इधर आओ मेरे पास, यहाँ बैठो। कितने नंबर साकी ले रहा हूँ? अट बैठ बड़ा पापा थोड़ा में बैठ उठा ही गया। बड़ा पापा ने हील आगे जो करूँ, गर्मी आए तो थोड़ा हल्का आ जाए, थोड़ा आगे आ जा। बड़ा पापा ठंड गई तो 52 किने गए? 52 कितना है? दोयो आगला 50 किता बोल। दोयो आगला 50 हो गया। दोयो आगलो 50 दोयो आगला 50 दोयो आगला 52। इसके कहते हैं 52। तो आज मैं कौन सी साकी ले रहा हूँ? 52 नंबर ले लूँ। आपके आदेश हो तो, लेकिन इतनी गर्मी में आपके आदेश बिना काम हो नहीं सकता, तो गर्मी बहुत कम पड़ रही है ना, इसलिए आप तो गर्मी में कम असर है कौन क्यों था आप तो आप तो अरे तेलुगु में तमिलनाडु में रमी उड़ाओ, महाराजस्थान वायुड़ा आप तो की गर्मी में से बड़े बोल क्यों आप तो जन्म ही हटी जा जन्मता ही दौड़ते समुद्री चपचपाट लागी दौड़ता घना काम तपे बिल्कुल पसीनो नहीं है। मैं जो पसीनो पूछ काटो खाए रहो। आजा बेटा बैठ जा, इधर बैठ, इधर कुल्लो तारे एक ठेको लियो को नहीं अरे मन ही लागे। तो देखो महाराज गुरमारिया है, इसमें से मैं आपको प्रश्न पूछूंगा, तुझे भी पूछूंगा, इनको भी पूछूंगा कि जे कोलू को फेरनो तो बैरूले राग, जो हिंडोल छेड़िए तो झूला को लाग पान प्रगले इम भाई, श्री राग भरपूर में इम लार ले आई, दीपक दिया जोड़िया पंचम गुण गे बाग, जे कोड़ो को घेरनो तो बेरूले राग। हिंदी पढ़नी आवा बराबर पढ़ लो, नहीं आ तो धड़ तेलुगु रहेगा के तेलंगा तो वे लगे तेलुगु तामिलिया बेड़ा बिरुगा। चलो कोई बात को नहीं कि जो कोड़ू को फेरनो, कोड़ू किने गए? गाड़ी ने, गाड़ी किने गए? दिल्ली तो तेल निकालो तो तेल छमको तो तारी माँ दे नहीं दे, साग बनाने छमको नहीं दे, जो दोपहर में मंडाई धान का झनका ही डाल चमको की के लागे, चमको लागे जिन्हें डाल बेटा ये तो दोनों चमको लागे तो जे कोड़ू को घेरनो तो बैरू ले रहा। कोड़ू कहे गाणी ने, किने कहे? गाणी ने। अगर उन गाणी ने, एक तो गाणी का ही पहला जमाना बड़ा दूर चलता, बैल में समझे नहीं, बैल में समझे नहीं गाय में समझे तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैल एंड गाय? गाय और बैल में कोई फर्क है भाई? सीधो है गाय दूध कढ़ाओ ने बलद मूत करे अब दूध पीना है तो गाय पाल ले, बलद गाड़ी सकड़ी चलानी है तो जो को बलद पाल ले, वो अंतर है। मन में आई को बाकी फिजिकल जो है उसका क्या लेना देना, अपना काम में मतलब है अब तो फिजिकल मैंने पता है तो कोई मतलब को नहीं, बलद में कोई फर्क है, गाय में कोई फर्क है, अब फिजिकल में अपन कोई लड़ो
अरे फिजिकली भाई अड़ी गर्मी में तू फिजिकली बता दे कि दौड़ते हंसी तो भरी तो फिजिकली तू मुझे मत बता कि वो एक डिफरेंस है गाय में मत में कहीं है मतलब टूटी रो फर्क है किसका फर्क है टूटी का फर्क है टूटी रो फर्क है तो कहीं करो गर्मी लाके देर कहीं करो गर्मी में यूं तो संगत रह को नहीं देखा भाई कहीं करो वजह है और संगत भी करनी जरूरी है रेखा भाई और राजू जी के भाव की कदर करनी भी बहुत जरूरी है तो टूटी रो मतलब हम दे तो टूटी रो मतलब हम दे अरे टूटी लागुड़ी कोनी पानी पिए पानी कटो पिए तो और निकला कटो तो भाई तो टूटी है मुझे और की टूटी है तो यू रे बलद रे टूटी कट रहे तो गाय रे टूटी कट रहे हैं अरे अरे हमारे टूटी खराब रहेगी जड़ मन टूटी याद आवे करो कोई टूटी खराब रहेगी एक मिनट रखा ही करा दोरी घनी चालू करी पाजी तो कई करो टूटी खराब रह जा बेटा जान हांग गड़बड़ हो जाए टूटी खराब रह जाए कड़ी तारे टूटी खराब रही तो समझ गया मैं फिजिकल अर्थ भी अंतर भी समझ गो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गाय एंड बैल में टूटी का फर्क है किसका फर्क है टूटी का फर्क है अब टूटी का फर्क है वीडियो उन्हें कोई नहीं समझेगा तैर में ही समझा तो जे कोड़ो को भेरनो तो भैरू ले रहा क्या भाई अगर गाड़ी को है कई कहे बड़ी मुझे कई कहे कोई और अंतर बताइयो बड़ी आने और कोई अंतर फिजिकल अंतर बताओ तो बता दो भाई गाय दूध कटावे पर दूध नहीं कटावे बेटा तो फर्क है ठीक है तो तू इसके ऊपर एक ऐसे लिखेगा व्हाट इज द फिजिकल डिफरेंस इन ऑक्स एंड काउ ठीक है ठीक है तो जे कोड़ू को भेरणो तो भैरूले राग अगर गाड़ी को बिना बैल और बिना बिजली के अगर फेरनी है तो भैरू राग अगर बोलेंगे तो वो गाड़ी अपना चलेगी अगर हिंडोल राग अगर किसी को सही तरीके से गाना आता है तो झूला को ला तो जो झूला होता है ना वो झूला अपना आप झूलने लग जाता है और पत्थर को पिघलाना है तो श्री राग बोलनी पड़ेगी और मला राग करेंगे तो बरसात आ जाएगी तो कल आप लोगों को पता नहीं है कल शाम को सीताबाई ने जो सपोर्टिंग हजूरी साकी ली ना वो मला राग की और मला राग गाती देख लो बरसात आ गई आई मैंने कहा बार बरसात नहीं करो बाहर बैठा लोग ठीक है और दीपक दिया जोड़िया पंचम गुण के आई अगर दिया ने बिना माचिस जो है जलानो है तो दीपक और पंचम राग का गुण प्रकट करना है तो वो पंचम राग को रागबंद तरीके से हमें बोलना पड़ेगा जो हमने कल देखा था और अब इसी प्रकार विठल राव को समझा रहे हैं कि भाई ये अलग अलग प्रकार के 6 रागे हैं ये अलग अलग प्रकार के 6 रागों को रागबंद तरीके से गाएंगे तो उनका गुण पड़ेगा सीधी बात ये कह रहे हैं गर्मी ज़्यादा होने के कारण थोड़ा मजाक कर रहा हूँ मैं उसको आप अनेता नहीं लें क्योंकि ऐसी गर्मी में फिर नहीं तो थोड़ा हंसते रहते हैं तो गर्मी कम एहसास होता है तो ये मतलब विठल राव को महाराज ने कल की संगत में हमने इसको अच्छी तरह से देख लिया था अब अगली साखी है अपनी तीनों आधा 50 कितनी 53 कितनी 53
के जीव गुण न्यारो राग में यूं चर्चा में होई। यह बहुत बड़ी बात महाराज समझाना चाहते हैं कि जीव गुण न्यारो राग में यूं चर्चा में होई। उलट चढ़े सोरी पे सुन और न सुननी कोई, और न सुननी कोई प्रेम बोई सविद लागी। जहाँ चर्चा सुध होई बेल दूजो नहीं सागी। सुख राम कहे सुन राजवी सब विध न्यारी जोई। जीव गुण न्यारो राग में यूं चर्चा में होई। अब देखो महाराज ने इन रागों के माध्यम से कितने अच्छी तरीके से समझाया कि जिस प्रकार 6 रागों को न्यारे न्यारे, 6 प्रकार की रागों के गुण न्यारा न्यारा, वैसे ही माया के संत, वैसे ही माया के संत, पूर्ण काल पार ब्रह्म के संत तथा सत्रूपी संत, इन सभी के ज्ञान चर्चा में न्यारा न्यारा गुण। यदि चर्चा में गुण कोई, भाई चर्चा देखो, माया के संत हैं तो वो किसकी चर्चा करेंगे? किसकी चर्चा करेंगे बाबू? माया। 3 लोग की माया की बात करेंगे, सीधी बात है। और पूर्ण काल पार ब्रह्म तक के संत है तो वो पूर्ण काल पार ब्रह्म तक यानी 3 ब्रह्म के 13 लोगों की बात करेंगे। और अगर सत्स्वरूपी संत है तो इन सभी के ज्ञान चर्चा में सत्स्वरूपी संत है तो वो किनकी बात करेंगे? सत्स्वरूप के देश की बात करेंगे, सत्संग की सत्ता की बात करेंगे, नैन च निज नाम की बात करेंगे, उदित कला की बात करेंगे। तो जीव चर्चा में गुण न्यारा हो। मायावी संत की चर्चा सत्संग अलग होगी, पूर्ण काल पार ब्रह्म के संतों की सत्संग न्यारी होगी, सत्स्वरूपी संतों की संगत न्यारी होगी। ये अपनी सत्संग कौन सी है? माया की है, पूर्ण काल की है, सत्स्वरूपी संतों की है। ये अपनी सत्संग कौन सी है? 3 प्रकार के संत बताए, माया के संत, पार ब्रह्म के संत और सत्स्वरूपी संत। तो अपनी सत्संग कौन सी है? ये हरि बोल, शाबाश शाबाश दर्द। कौन सी है? सत्स्वरूपी संतों की। कितनी प्रकार की चर्चा हो रही? माया की अलग, पूर्ण काल की अलग और सत्स्वरूप की अलग। तो अपने कौन सी संगत है? सत्स्वरूप। ये हमें समझना। इतने दिनों से अपन संगत सुन रहे थे, ये सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम कौन सी सत्संग कर रहे हैं? कौन सा संतों का हमें सान्निध्य है? कौन से बड़े महापुरुषों का ज्ञान हमें मिल रहा है? सत्स्वरूपी महापुरुष। ये हमारी सत्स्वरूपी संत है, संतों की सत्संग है, सत्स्वरूपी राम जी के नाम की सत्संग। तो तीनों के गुण न्यारा न्यारा। महाराज ने लिखा ना, ये बोला ना हमने, क्या बोला कि जीव गुण न्यारो राग में यूं चर्चा में हो। राग में गुण न्यारा न्यारा है। भैरू राग का गुण अलग, दीपक राग का गुण अलग, श्री राग का अलग, मलार का अलग है। तो इसी प्रकार चर्चा में भी गुण अलग अलग, कि माया की संतों की चर्चा अलग होगी, पूर्ण काल तक के संतों की संगत अलग होगी और सत्संग संतों की संगत अलग होगी। अब उलट चढ़े सो रीत सुन और न सुननी कोई। अब महाराज ने बिल्कुल सीधी बात करी। उससे पहले भाषांतर में क्या लिखा कि माया के संत के ज्ञान चर्चा से शिष्य को माया से प्रेम होता है। भाई माया के संत होंगे तो माया से प्रेम कराएंगे। हंस हद तक ही रहता है और उसकी पहुंच कहाँ तक है? हद तक है। उनकी पहुंच एक सीमा तक है। पूर्ण काल के संत की चर्चा सुनने से शिष्य को पार ब्रह्म के पद से प्रेम होता और हंस पूर्ण काल पार ब्रह्म के वैध पद तक पहुंचता। और सत्स्वरूपी विज्ञान की चर्चा सुनेगा तो शिष्य को सत्स्वरूप से प्रेम होगा और हंस घट में
बंकनाल रास्ते से उलटकर हद बैठ के परे ससुर पद में जाता है। देखो कितनी बात महाराज ने खोल के लिखी है। मायावी संत किसकी चर्चा करेंगे? माया की। तो माया की संगत सुनेंगे तो लोगों को किससे प्रेम होगा? माया से। होण काल के संत की संगत सुनेंगे तो लोगों को होण काल से प्रेम आएगा और होण काल तक जाएगा। और ससुरूपी महापुरुषों की कोई संगत सुनेगा तो ससुर के निज नाम से, ससुर की संतों से, ससुर की संगत से हमें प्रेम आएगा। और उसका पराक्रम वो हद और बेहद। हद और बेहद यानी माया और ब्रह्म से परे जो ससुर का देश है उसकी प्राप्ति हमें हो जाएगी। कब होगी? माया की भक्ति करने से नहीं, होण काल की भक्ति करने से नहीं, ससुर की भक्ति। कौन सी भक्ति करने से? ससुर की। आगे महाराज क्या फरमा दिया है? इसलिए हर किसी ने जिस ज्ञान चर्चा से घट में उलट के गिगन में चढ़ने की रीत बनती, ऐसे ससुर विज्ञान की चर्चा सुननी चाहिए और कोई चर्चा ही नहीं। के उलट चढ़े सो रीत सुन और न सुननी कोई। मायावी भक्तियां सुनेंगे, होण काल तक की सुनेंगे तो हम पश्चिम रास्ते से बंकनाल खोल के उलट रास्ते नहीं चढ़ पाएंगे। तो महाराज क्या हमें कई बात है, क्यों घूम तो फिर है? बैठ जाओ, बैठ जाओ। तारे की गड़बड़ है, गड़बड़ है की तो क्यों फिर तुम? यो कहीं थारे कोई गड़बड़ है टूटी तो जन बोलो बैठ रहा है कि ली कहता है टूटी। तो फिर टूटी ली करी मारी संगत में आगे रागे में क्वेश्चन हम नहीं भी उन्हें तो बोलो बह जा। गर्मी में मैंने टूटी गड़बड़ेगी नहीं तो नानी याद आए बात आगे टूटी हौल करे तुम्हारा जीव जोड़े। ये चेन्नई की संगत में किस्सा टूटी का एक प्रसंग बन गो इन महाराज के टूटी 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 अनुभव गवान में उपसट गए टूटे जो दिशे दिशे जो टूटे। अब कोई करो गर्मी में मैंने कोई करो नहीं देना मैं इतनी गर्मी पड़ रही है तो अब देखो महाराज को ज्ञान सुनो इस गर्मी में भी। तो महाराज ने सीधा कह दिया ना हमें मायावी भक्ति को सुनना, ना होण काल तक की भक्ति को सुनना। उलट चढ़े सो रीत सुन और न सुननी कोई, और न सुननी कोई। उलट चढ़े सो रीत सुन और सुने न कोई, और न सुननी कोई। तो उलट कर हम ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ेंगे, अमर देश में जाएंगे तो किस प्रकार जाएंगे? ससुर की संतों की संगत करने से। ससुर परमात्मा की सत्संग करेंगे तो अपन उलट करके उस परमात्मा के देश में जाएंगे। और न सुननी कोई प्रेम वो विध लागे और विनोद प्रेम लागनो। ससुर क्या चर्चा सुधो भेड़ दूजो नहीं सागे। लो भेड़ बेड़ी चर्चा नहीं रहनी जोईजे, भेड़ बेड़ी चर्चा नहीं होनी जोईजे। हैं कि आज तो महापुरुषों की सत्संग अपन को सुनने को मिल रही है। काले गांव में कोई बाबूजी पढ़न होगा तो उठे गीत में हेड़ में पड़कावत तो बाबूजी पढ़ी होनी तो आता है तो कहीं होनी नहीं। क्या सुनेगा? सत्संग की सुनेगा, माया की सुनेगा, होणकाल की सुनेगा, ससरूप की सुनेगा। ससरूप की संगति सुनना, उससे ही प्रेम लाना कि ज्यों चर्चा शुद्ध हुई और चर्चा भी शुद्ध होनी चाहिए ससरूप की। इसमें हेड़बेड़ नहीं क्या इसमें अपन और हेड़बेड़ मायावी भक्तियों के लगा देते हैं। जो करे नहीं कई बाबू जी आवे नहीं मारवाड़ रखे जो हाथ दिन की कथा करे और मेरे मोटा राम द्वारा अनवई बाजे
कथा भागवत करे। तो ये हेल बेल है, ये हेल बेल नहीं चाहिए। महाराज कहते हमें तो चर्चा करनी तो परम मोक्ष में जाने की करेंगे, ज्ञान सुनेंगे तो उलट करके कैसे अगम देश की तरफ जाएंगे, वही ज्ञान सुनेंगे, वही ज्ञान सुनेंगे। और सुनते सुनते टूटी गड़बड़ होगी तो ठीक करा के फिर ज्ञान सुनेंगे तो यही सुनेंगे है। तो फिर भी ज्ञान सुनेंगे तो किसका सुनेंगे, किसका ज्ञान सुनेंगे, किसका ज्ञान सुनेंगे? महान पुरुषों का ही सुनेंगे। टूटी गड़बड़ होने का मतलब सुनो है तो यही तो बात है कि भाई टूटी तो गड़बड़ होते रही, ठीक होती रही, बजाय होती है, लेकिन ज्ञान सुनेंगे, ज्ञान सुनेंगे तो शस्त्रों महापुरुषों का ही सुनेंगे। किसका सुनेंगे? शस्त्रों महापुरुषों का ही सुनेंगे। तो ये महाराज कह रहे हैं कि हेड़ बेल नहीं सुनना हमें। टूटी गड़बड़ होने का मेरा मतलब है कि शरीर में, घर में, परिवार में, समाज में, देश में चाहे कितना ही उतार चढ़ाव आए, या मेरा मतलब टूटी से मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि भी संसार में हमारे शरीर में कोई कष्ट आ जाए, घर परिवार में उतार चढ़ाव आ जाए, लेकिन हमें सचो परमात्मा की ही भक्ति करनी है, राम जी महाराज की भक्ति करनी है। ये मतलब है मेरा टूटी गड़बड़ होने का। समझ गए? और तू क्या समझ रहा है? तो उल्टा क्यों समझ रहा है कि तेरी टूटी कभी गड़बड़ हुई नहीं, पहले छोटा वजन दी नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आगे देखते हैं। तो और ने सुनने कोई प्रेम बोझ भी दिलागे, यानी और कोई ज्ञान सुनना ही नहीं, हमें प्रेम भी करना है। तो शस्त्रों भी संतों के अंदर जो नैन से निजना में पूछ सकते हैं, जहाँ चर्चा शुद्ध हुई, जहाँ केवल और निकेवल बल्कि टेम्परेचर 60 डिग्री पहुंच जाएंगे तो चर्चा आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज की करेंगे। इवनी का गर्मी लागे जो टोले टमाटा बजाओ लाग जाओ, थोड़ा नाचन लाग जाओ, नहीं, चाहे कितना ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ज्ञान किसका सुनेंगे? आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज। जहाँ चर्चा शुद्ध हुई, भेड़ दूजो नहीं, कोई भेड़ दूजो नहीं, उसमें कोई किसी प्रकार का भेड़ नहीं चाहिए। सुखराम के सुन राजवी, राजवी किसको कहा? पिठल राव को कहा। सुखराम के सुन राजवी, सब विध न्यारी होई, सब विध न्यारी है। माया की भक्ति न्यारी, और कालचे की भक्ति न्यारी, ससुर की भक्ति न्यारी, और यूं कह दो माया और ब्रह्म की भक्ति अलग, सुरगुण निर्गुण अलग, यूं कह दो, और ससुर परमात्मा की भक्ति जीव गुण न्यारो राग में यूं चर्चा में हुई। तो महाराज के माया और ब्रह्म के प्रेम लगे नहीं, और सत्सुख से प्रेम लगे, ऐसे सत्सुख की शुद्ध चर्चा जहाँ है वही चर्चा सुननी चाहिए। और सत्सुख की चर्चा में ब्रह्म तथा माया के ज्ञान का भेद बिल्कुल नहीं है, ऐसे सत्सुख संशय सत्सुख की ज्ञान की चर्चा सुननी चाहिए। यानी जिस सत्संगत में अन्य प्रकार की भक्तियों का भेद नहीं है राजू जी, वो ही सत्संग सुननी है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज बिठल राव राजा को कह रहे हैं कि इस प्रकार ज्ञान चर्चा माया ब्रह्म तथा सत्स्वरूप ऐसे तीनों की न्यारी है। ये समझो, जैसे 6 रागों में 6 अलग अलग गुण प्रकट होते हैं, वैसे ही माया ब्रह्म तथा सत्स्वरूप के भेद से माया का पद, पूर्णकाल पद तथा सत्स्वरूप पद ऐसे न्यारे प्रकट। तो साफ और सही महाराज स्पष्ट कहना क्या चाहते हैं, यानी माया की भक्ति अलग है, पूर्णकाल पारमंत्र की भक्ति अलग है, और सत्स्वरूप की भक्ति अलग है। तो हमें जहाँ शुद्ध सटीक सही ज्ञान सत्स्वरूप का जहाँ भी मिले, वो ज्ञान हमें सुनना है। ऐसा नहीं कि नौरता आ गया जी, थोड़ी देर में डांडिया खेलने जावा जी, है जावे तू जावे, जब को तारो बाप जावे, कोई नहीं जाए, हमें नहीं, हमें चाहे नौरता आवे, चाहे नौर तारा भजी आ जावे, तो भी हमें महाराज का ज्ञान सुनना समझ। इस बात का हमें
ख्याल रखना। ऐसा महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सब भाई बहनों को कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शुद्ध सटीक सस्रूप के देश में जाने का ज्ञान अगर सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हेल बेल में रह गए, हेल बेल में रह गए तो टूटी लीक हो जाएगी, यानी हम माया में रह जाएंगे। या टूटी लीक होने का मतलब क्या? हम माया में ही पड़े रह जाएंगे। और शुद्ध ज्ञान सुनेंगे तो टूटी का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। यानी शुद्ध ज्ञान सुनेंगे तो परमात्मा के देश में। मेरा मतलब टूटी से ये है, तू क्या समझता टूटी किसे कहते हैं? तो यही समझता मैं कह रहा हूँ, वही समझ रहा है? चलो ठीक है, तो ठीक है। आगे देखो, अब देखो महाराज आगे और समझा रहे हैं कि जिण तिण सो सुन राग को गुण नहीं प्रगटे आई। जिण तिण सो सुन राग को गुण नहीं प्रगटे आई। यूं चर्चा बहु जाग है, एक ही गुण नहीं माई। एक ही गुण नहीं माय, रीज खाली उठ जावी। यूं बाजीगर खेल जगत देख कर घर घर आवी। सुख राम कहे सुन साचवा, कर दिखावे लाई। जिण तिण सुन राग को गुण नहीं प्रगटे आई। अब देखो कितनी बड़ी महाराज बात समझा रही है कि आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज बिटल राव को कह रहे कि अरे बिटल राव सुन, जिसके उसके पास राग को सुर ताल में बजाने का गुण नहीं रहता, इसलिए जिसके उसके पास के राग से राग के गुण नहीं प्रकट होते। यानी जिण तिण सो सुन राग को गुण नहीं प्रकट है। हरेक को राग रो गुण प्रकट नहीं रहे। राग रो गुण प्रकट क्यों हो रही? राग रो गुण प्रकट क्यों हो रही? जो राग ने सही तरीका गावे, हरेक थोड़ी प्रकट कर सके। यूं चर्चा बहु जागे, एक ही गुण नहीं माई। इसी प्रकार सस्रूप केवल के नाम पर सस्रूप केवल की चर्चा तो बहुत जगह होती है। तो सस्रूप की चर्चा भी बहुत जगह होती है, परंतु सस्रूप के केवल का एक भी गुण चर्चा करने वाले की घट में प्रकट नहीं रहता। लोग अगर सस्रूप की चर्चा करता है और उसमें अगर नेम से निजनाम नहीं है, इस कारण जीव ऐसे जगह ज्ञान की चर्चा सुन भी ली तो भी उस केवल से प्रेम सुनने वाले में प्रकट नहीं होगा। प्रेम प्रकट होगा ही नहीं, क्योंकि सुनाने वाले में भी नैन से निजनाम प्रकट चाहिए। और वो अगर प्रकट नहीं है और वो सस्रूप का ज्ञान सुना रहा है तो अगले में प्रेम नहीं आए। और नहीं तो देखो महाराज का ज्ञान सुनते सुनते हजारों में प्रेम प्रकट हो रहा है। वीरे व्याकुल हो रहे हैं। और इस बार ज्यादातर वीरे अपने उधर समाज भवन में सत्संग करे, उसमें भी आई। और विशेष करके वो प्रताप जी के घर वाले थे। कौन थे? गणपति जी? नहीं, उधर अपने SR के महल में वो तो गणपति जी के घर वाले थे। उनको तो एक बार या 2 बार आई, लेकिन वे जो प्रजापति है ना, प्रताप जी के घर वाले, तो शेषाराम जी हाकुणा मिलिया था, मैंने में बैठे थे ना, और उनको बार बार वीरा आ रही थी। वो प्रजापति थे, नाम प्रताप जी के घर वाले ही थे। हाँ, और आज भी आई थी दिन वही। तो किसके घर वाले थे? प्रताप जी। तो उनको ऐसी वीरा आई। क्यों आई वीरे? कि अपन शुद्ध चर्चा करे थे। किसकी? सस्रूप सहित परमात्मा। तो उनको क्या हुआ कि सस्रूप की शुद्ध चर्चा सुनते सुनते उनको प्रेम
तो इसका प्रमाण हो गया कि भी अपन सभी राम राम करने वाले भाई बहन हैं, अपन सब में वो नहीं चले, और वो जो सुनाने वाला है उनमें भी नहीं चले। थोड़ी कहीं हल्दी गर्मी टाइप बैठ गई बनी, चलो की कोने बैठ गई तो बैठ गई, ये हल्दी सर्दी गर्मी ऐसे ही लगती रहेगी। तो महाराज कहने का मतलब है कि इस प्रकार जीव केवल का ज्ञान सुनता है और खाली ऊंट के घर जाता है। अगर सुनाने वाले संतों में अगर वो नयनचर नहीं है, अगर सुनाने वाले संतों में वो नयनचर नहीं है, तो अगले को नयनचर से प्रेम आएगा ही, और संतों में अगर वो नयनचर है तो आगे भी वो प्रेम आएगा और आगे भी वो नयनचर प्रगटेगा। नहीं तो फिर खाली और नहीं है। बात अपन सस्वरूप की कर रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं? सस्वरूप की। और यदि अपने पास में नयनचर नहीं है तो ज्ञान सुनने वालों में भी वो नयनचर प्रकट नहीं होगा और वो खाली उठ के चले जाएंगे। कैसे? जैसे बाजीगर खेल दिखाता है, बाजीगर खेल दिखाता है, सब देख लेते हैं, सबको खेल करना थोड़ी आता है। उल्टे अपने जेब के अंदर जो पैसे होते हैं वो खाली करके चले जाते हैं। अगर नयनचर नहीं होता है तो इसी प्रकार बेचारे संगत में आते हैं, सुनते हैं, बैठते हैं और खाली चले जाते हैं। तो उसका गुण प्रकट नहीं होता है, तब तक काम नहीं बनता। तो जैसे बाजीगर खेल जगह जगह होता है और जगत के लोग उस खेल को देखते खुश भी होते हैं और अपने अपने घर बिना कुछ कमाए लौट कर आते। इसी प्रकार बाजीगर के खेल के समान जगह जगह पर केवल के नाम पर केवल का ज्ञान चलता, परंतु उस ज्ञानी संत के घट में कुदरत पड़ा जागृत नहीं रहती। इस कारण उनका ज्ञान सुनकर किसी को भी सस्वरूप प्रेम नहीं आता। इस कारण ऐसे ज्ञान चर्चा से कोई भी अपने घट में उलटकर बंगनाल के रास्ते भ्रमण में नहीं पहुंचता। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज बिठलराव को कह रहे हैं कि बिठलराव सुन, जिस सदगुरु संत में सच में कुदरत कड़ा जागृत रहेगी तो ऐसे सदगुरु संत का ज्ञान सुनने पे शिष्य के सस्वरूप से प्रेम आएगा और वो शिष्य अपने घट में उलटकर बंगनाल के रास्ते से 10वें द्वार पहुंचेगा। तो सुनाने वाले संतों में भी वो नयनचर नाम होना जरूरी है, और वो नहीं होगा तो प्रेम आएगा नहीं। तो ये शिष्य का उलटकर 10वें द्वार में पहुंचने की कला जिस सतगुरु के घट में तत् है वही कर दिखाएगी। बात समझ में आ गई? ये साकी समझ में आई कि नहीं आई? हमारे कुशल जी कह रहे हैं कि आगे। तो आगे इसका मतलब क्या? आगे साकी को वापस पढ़ रहा हूं, एक बार साकी को वापस पढ़ रहा हूं कि जिन तिन सुन राग को गुण नहीं प्रगटे आय, हरे पूरा गुण प्रगटे यूं चर्चा को जाग है एक ही गुण। इसी प्रकार ज्ञान की चर्चाएं खूब होती है, लेकिन सत्सबत को प्रकट करने का भेद खुद में भी नहीं है तो दूसरों में भी नहीं कर सकते। यही बात है, एक ही गुण नहीं माई, रीत खाली उठ जावे तो फिर ज्ञान सुन के खाली उठ के चले जाएंगे। जीव बाजी कर खेल जगत देख कर घर घर आवे, सुखराम के सुन साचवा कर दिखावे लाए। साची कोई है जो खुद भी करता है और दूसरों में भी करके वो साचे का। बाकी जिन तिन सुन राग को गुण नहीं प्रकटे, जिन तिन से ये राग का गुण प्रकट होता नहीं। अब आगे महाराज तो और फरमाइए, कहीं कह रहा है महाराज क्या फरमा रहे हैं कि प्रेम भगत का बाण सो छोड़े बद बद आण, फेर वेद की सुधलिया
जिसो राग घर जान, जिसो राग घर जान, नेक कसर नहीं कोई। यहाँ प्रगटे निज नाम और बक बक रे सोही। सुख राम कहे सुन राजवी, सोई जन ले ये पिछाण। प्रेम भगत का बाण, सो छोड़े बद बद आण। देखो कितनी बड़ी बात है। ऐसे सद्गुरु प्रेम भक्ति के ज्ञान के बाण शिष्य के परम नष्ट होने के लिए एक के पीछे ऐसे बदल छोड़ क्या इस प्रकार से महाराज की हरदसा की शब्द सुनाते हैं तो सुनते ही अगले के शब्द की चोट लगती है और चोट लगते ही उसको महाराज के ज्ञान से प्रेम आ जाता है और प्रेम आते ही वो सता प्रकट हो जाती है। ऐसे सद्गुरु के पास ससुर के वेद की समझ रहती है। जैसे रागी को राग का राग करना समझता, उसके राग का घर समझने में जरा से भी कसर नहीं रहती। ठीक इसी प्रकार ससुर भी सद्गुरु में प्रकट हुए ससुर को समझने में जरा से भी कसर नहीं रहती। इस कारण ऐसा सद्गुरु शिष्य को ससुर का ज्ञान समझाने में जरा सी भी कसर नहीं रखेगा, ज्ञान समझाने में कसर नहीं रखेगा कि भाई यह तुम इस ज्ञान को सुनो समझो और प्रेम तलब पीड़ के साथ सिमरन करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इस कड़ा से शिष्य के सभी भ्रम मिट जाते हैं और शिष्य का सत्स्वरूप से प्रेम होता है और शिष्य के घट में निज नाम प्रकट हो जाता है। बाकी जगह जगह पे होने वाले सभी ज्ञान बक बक है। अगर कुदरत कला प्रकट नहीं होती है तो पूरा ज्ञान क्या है? बक बक है, यानी बिना ससुरूप के प्रताप के हैं, खाली खोखले हैं। इसलिए हे राजन, जो संत ससुरूप केवल का की ज्ञान बताता तथा शिष्य के घट में केवल तत् प्रकट करा देता, ऐसा संत पहचान और उस संत के संग में जा। कौन कह रहा है? कौन कह रहे हैं? कौन फरमा रहे हैं? आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज। किसको कह रहे हैं? और उस समय किसको कहा? विठल राम। और आज किसको महाराज कह रहे हैं? हम सब लोग के प्रेम भगत का बाण सो छोड़े बद बद आण। घेर वेद की सुध लिया जिसो राग घर जान, जिसो राग घर जान, नेक कसर नहीं कोई। जहाँ प्रगटे निज नाम और बक बक रे सोई। सुख राम कहे सुन राजवी, सोई जन ले ये पिछाण। कैसे संतों की परीक्षा कर प्रेम भगत का बाण सो छोड़े बद बद आण। तो ऐसा आज हमने 55 कक्षा के लिए और इसमें महाराज ने आज की सत्संग का सारांश क्या समझाया कि ऐसे संतों की शरण लेना है जहाँ शुद्ध सटीक और सही ससुर परमात्मा के देश में जाने का ज्ञान है। अन्य प्रकार का ज्ञान देने वाले मायावी संत भी है, गुणकाल के संत भी है, लेकिन हमें कौन से संतों का ज्ञान सुनना? सत्य स्वरूपी संतों का ही शुद्ध ज्ञान सुनना, अर्थात आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज का ही ज्ञान सुनना समझना और इसको हृदय में उतार। तो मैं अब मेरी वाणी को विराम दूंगा और सामूहिक रूप से पद लेते हैं, फिर अपन आगे समाप्त मित्र पढ़ेंगे क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है।